कहानी का शीर्षक था कि जब चाणक्य ने दूसरा दीपक जलाया। कहानी मगध के उस अद्भुत सम्राट की थी कि जिसके गुरु स्वयं चाणक्य थे। दुनिया का विश्व विजेता, दुनिया का विश्व विजयी करने के बाद सिकंदर जब उस अद्भुत मगध पहुंचा तो उसके मन में उस व्यक्ति से, उस किरदार से मिलने की लालसा हुई कि जिसके चलते नंद वंश का समूल नष्ट हुआ। नंद वंश यानी कि वर्तमान के अमेरिका को 10 गुना वैभवशाली वंश, किंतु जिसका राजा सदैव पड़ा रहता था मद में। उस वंश का नाश करने में जिस व्यक्ति की भूमिका रही, चाणक्य की, उनको देखने का उनका मन था। वो राजा के साथ जब चाणक्य की कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि एक बहुत सुंदर सा नहीं, एक ब्राह्मण बैठा हुआ है और एक दीपक जल रहा है और वो कुछ काम कर रहा है। जब चाणक्य की नजर ऊपर गई तो लगा कि सम्राट खुद आए हैं। यद्यपि वो उनके शिष्य थे, उन्हें आदर पूर्वक बिठाया गया और विश्व विजेता सम्राट सिकंदर जब वहां मौजूद थे, उन्हें भी स्थान दिया गया। लगभग 1.5 घंटे वो वार्ता चली और उस वार्ता के बाद तमाम सारे आर्थिक पहलुओं पर, व्यापार पर, देश को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसकी क्षेत्रीय शक्ति हमारी बढ़े, इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जाते वक्त जब चौखट लांगी सिकंदर ने तो उसने कहा कि पिछले 90 मिनट में जो आपसे वार्ता हुई है उसका एक शब्द भी मेरे कानों के अंदर गया ही नहीं है। मुझे तो एक छोटी सी संकोच है, अनुमति दें तो पूछना चाहता हूं। चाणक्य जी ने विनम्र भाव से कहा, फरमाएं, बताएं। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने आपके कुटिया में, आपके गृह में प्रवेश किया तो आप एक दीपक के अंदर कुछ काम कर रहे थे। अचानक से आपने हमें स्थान ग्रहण कराया और तत्काल बाद उस दीपक को बुझाते हुए उसके बगल में रखे दूसरे दीपक को जलाया। यह माजरा हमारी समझ में नहीं आया। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि जब आप लोग यहां पर प्रवेश किए उस वक्त मैं राजकाज में संलग्न था, और उस वक्त वर्क फ्रॉम होम तब भी होता था। मैं राजकाज में संलग्न था और उस वक्त जो दीपक था उसमें जो तेल जल रहा था वो राज द्वारा प्रदत्त था। उसके ठीक बाद जब आप आए, ये मेरा व्यक्तिगत कार्य था। दूसरा दीपक जो मैंने जलाया, उस दीपक में तेल व्यक्तिगत मेरे द्वारा अर्जित आय का हिस्सा था। उस महान परंपरा के वंशज हैं हम। इस क्षेत्र प्रक्षेत्र में जितने भी सरकारी हमारे सहयोगी अधिकारी बैठे हैं, ये घटना शायद कुछ ज़हन तक उतरे। स्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपनी उस समृद्ध विरासत को समझें और आने वाले व्यक्ति का हम काम सिर्फ इसलिए न रोकें कि कहीं और किसी चीज की आवश्यकता या हमारी अपेक्षा हो। बात संकेतों में कही है, लघु है मगर गहरी है, दूर तक जाएगी।